कल राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग। दिल्ली में बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में बोले प्रधानमंत्री मोदी, कोविंद का सहायक बनना मेरा सौभाग्य होगा। मीटिंग में मोदी ने कहा, कोविंद जी पूर्व पीएम मोरारजी देसाई के सहायक थे, अब मुझे उनका सहायक बनने का मौका मिलेगा। नरेंद्र भाई ने कहा, मुझे भी सौभाग्य प्राप्त होगा माननीय रामनाथ कोविंद जी के सहायक के नाते काम करने का। ऐसे संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार का बयान, 40 से ज्यादा पार्टियां कोविंद का कर रही हैं समर्थन। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार अभी 40 पार्टियों के समर्थन से वो आगे बढ़ रहे हैं। कोविंद के खिलाफ विपक्ष ने मीरा कुमार को बनाया है उम्मीदवार। आंकड़ों के खेल में कोविंद का पलड़ा भारी। वोटिंग के लिए सभी तैयारियां पूरी। संसद भवन और राज्य विधानसभाओं में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक होगी वोटिंग। राष्ट्रपति चुनाव में लोकसभा राज्यसभा के सदस्यों के साथ राज्य विधानसभाओं के सदस्य भी होते हैं मतदाता। एक सांसद की वोट की कीमत 708 होती है। 20 तारीख को मतों की गिनती, 25 को पदभार संभालेंगे नए राष्ट्रपति। प्रणब मुखर्जी का 24 जुलाई को पूरा हो रहा है कार्यकाल। अब तक मुखर्जी समेत 13 लोग राष्ट्रपति के पद पर आसीन हो चुके हैं। आज दिन भर दिल्ली में चुनाव को लेकर बैठकों का दौर चला। सुबह सरकार ने बुलाई थी सर्वदलीय बैठक। बैठक में कल से शुरू हो रहे मानसून सत्र को लेकर चर्चा। सरकार सदन की कार्यवाही चलाने में विपक्ष का मांगा सहयोग। दिल्ली में बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव और मानसून सत्र में रखे जाने वाले बिलों को लेकर रणनीति। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर पटना में जेडीयू। कल होने वाले चुनाव को लेकर आरजेडी ने बुलाई बैठक। विधायकों के साथ कांग्रेस विधायक भी रहेंगे मौजूद। गौरक्षा के नाम पर जारी हिंसा पर पीएम मोदी ने फिर से जताई नाराजगी। सर्वदलीय बैठक में बोले, कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ हो कड़ी कार्रवाई। बैठक में पीएम ने कहा, गौरक्षा के नाम पर जो हिंसा कर रहे हैं उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। गौरक्षा के नाम पर जो हिंसा कर रहे हैं, जो असामाजिक तत्व है, ऐसे लोगों के ऊपर कठोर से कठोर कार्यवाही करे। सर्वदलीय बैठक में पीएम ने भ्रष्टाचार को लेकर लालू पर निशाना साधा। भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लड़ाई शुरू हुई है वो जारी रहेगी। कांग्रेस ने उठाया चीन से तनाव का मुद्दा। मानसून सत्र में चर्चा की मांग। तेजस्वी को लेकर महागठबंधन में तनातनी। आरजेडी ने कहा, इस्तीफे का सवाल ही नहीं। 18 जुलाई को तेजस्वी पर बड़ा फैसला ले सकते हैं नीतीश, सूत्रों के संकेत। गोरखालैंड की मांग को लेकर बवाल जारी। सिलीगुड़ी में गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के लोगों ने हाईवे जैम किया। दार्जिलिंग में भी गोरखालैंड की मांग को लेकर प्रदर्शन। लोगों ने गिटार और ड्रम बजाकर किया विरोध। शिवराज सिंह चौहान का जैसलमेर दौरा। भारत पाक सीमा पर स्थित तनोट मातेश्वरी मंदिर में की पूजा। कांग्रेस अध्यक्ष का सरकार पर प्रहार। विपक्षी दलों की बैठक में संविधान और कानून दोनों को सोनिया ने बताया खतरे में। सोनिया ने की अपील, सभी एक पार्टियां एकजुट होकर सरकार के खिलाफ खड़ी हों। नागपुर में गौरक्षकों के हाथों युवक की पिटाई के मामले में पुलिस का खुलासा। जांच में बीफ होने की पुष्टि। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने मन से नहीं गया लाल बत्ती का मोह। कहा, हमारा पद ले लो, लाल बत्ती दे दो। देश में विरोध है लाल बत्ती। बेचारे कलेक्टर मैं कहता हूँ हमारा मंत्री पद ले लो, लाल बत्ती। अनंतनाग में अमरनाथ यात्रियों पर हुए हमले में एक और श्रद्धालु की मृत्यु। गुजरात की महिला ने दम तोड़ा। गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर का बयान, अमरनाथ यात्रियों पर हमला करने वाले आतंकवादियों को बख्शा नहीं जाएगा।
सभी ने ताकत से इस आतंक का विरोध किया है और कई आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। अभी कोई बचेगा नहीं आतंकी। जम्मू कश्मीर के त्राल में सुरक्षा बलों की जांबाजी, कल गुफा में छिपे 3 आतंकवादियों को कर दिया था ढेर। बारामूला में हिजबुल आतंकी भर्ती रैकेट का भंडाफोड़, 3 आतंकवादी गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर में रामबन के पास गहरे खाई में गिरी अमरनाथ यात्रियों से भरी बस, हादसे में 16 श्रद्धालुओं की मृत्यु। जम्मू से पहलगाम जाने के दौरान हादसा, 19 लोगों को एयरलिफ्ट कर जम्मू मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। टायर फटने की वजह से संतुलन खोकर खाई में गिरी बस, 40 से ज्यादा यात्री थे बस में। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल और अमरनाथ श्राइन बोर्ड के चेयरमैन वोरा ने किया घटनास्थल का दौरा, स्थिति का लिया जायजा। यूपी विधानसभा में शुक्रवार को संदिग्ध सामान मिलने के बाद एटीएस की मॉक ड्रिल, सुरक्षा इंतजामों का जायजा। लखनऊ में विधानसभा गेट से लौटाए गए कमिश्नर अनिल गर्ग, जरूरी एंट्री पास नहीं होने पर लौटा दिया गया। बिहार के किशनगंज में राशन कार्ड के नाम पर घोटाला, जांच के बाद 18,000 फर्जी राशन कार्ड हुए रद्द। गरीबों के नाम पर अमीर लोग उठा रहे थे सरकारी राशन, एसडीएम की जांच में खुलासा। 7वें वेतन आयोग से नाराज सरकारी डॉक्टरों का ऐलान, नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस नहीं देने पर हड़ताल की धमकी। नागपुर में मधुर भंडारकर की फिल्म नंदो सरकार के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, भंडारकर को रद्द करनी पड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस। अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर से दिल्ली के तमिलनाडु के किसानों का प्रदर्शन, पीएम के घर तक मार्च निकालते पुलिस ने हिरासत में लिया। मांगों को लेकर किसानों ने नारेबाजी की, प्रदर्शनकारियों को काबू करने में पुलिस के छूटे पसीने। उदयपुर के घंटाघर में एक रेडियो में हुए धमाके से युवक की मौत, इलाके में हड़कंप। ट्रांजिस्टर ऑन करते ही जोरदार धमाका, पुलिस और एफएसएल की टीम जांच में जुटी। टूरिस्ट वीजा पर जबलपुर आए 12 पाकिस्तानी नागरिक लापता, आईबी से अलर्ट के बाद तलाशी अभियान तेज। वीजा की अवधि खत्म होने के बाद भी लंबे समय से शहर में डेरा डाले हुए हैं सभी पाकिस्तानी, प्रशासन के उड़े होश। झारखंड के लातेहार में पुलिस के हत्या चढ़ा नक्सली एरिया कमांडर, कई मामलों में तलाश। दिल्ली में लाल किले को बम से उड़ाने की धमकी देने वाला गिरफ्तार, पहाड़गंज से होटल से गिरफ्तार। जोधपुर के सरकारी स्कूल में मिड डे मील बनाते वक्त गैस रिसाव के बाद धमाका, 1 की मौत। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में शराब के नशे में गाड़ी चला रहे युवक ने ऑटो को मारी टक्कर, 3 लड़कियां घायल। दिल्ली के न्यू अशोकनगर में चोरों ने एक साथ 8 घरों को बनाया निशाना, लाखों के जेवर नकदी ले उड़े। चेन्नई में अवैध वसूली करते कैमरे में कैद ट्रैफिक पुलिसकर्मी, सोशल मीडिया में वीडियो वायरल। गोवा में मिरामार बीच पर जहाज से रेस्क्यू किए गए 4 क्रू मेंबर, कोस्ट गार्ड ने एयरलिफ्ट किया। रोहतक में गोहाना जींद हाईवे पर नहर में गिरी बेकाबू कार, 2 महिलाओं की मौके पर ही मौत। दिल्ली के महारानी बाग में इलाज के दौरान मरीज की मौत पर बवाल, परिजनों ने किया हंगामा। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में नेशनल हाईवे पर बने ढाबों पर पुलिस का छापा, हथियारों के साथ शराब बरामद। पटना के मासूमों के साथ दरिंदगी करने वाला हवान गिरफ्तार, टॉफी देने के बहाने बनाता था शिकार। चेन्नई में बेकरी शॉप में भीषण आग, 1 दमकल कर्मी की मौत, 48 घायल। बिहार में अपराधियों के हौसला बुलंद, बेतिया में मेडिकल कॉलेज में दिन दहाड़े फायरिंग। यूपी की जालौन में टोल प्लाजा पर गार्ड की बंदूक से अचानक चली गोली, 3 मजदूर घायल। पटियाला में गांव में तेंदुए का आतंक, डर से रात को सो नहीं पा रहे ग्रामीण। हिमाचल में छात्रा से रेप हत्याकांड के विरोध में दिल्ली के जंतर मंतर पर एबीवीपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। झारखंड के रामगढ़ में हाईवे पर ट्रक में लगी भीषण आग, ड्राइवर खलासी बाल बाल बचे। पटना में दिल दहला देने वाली वारदात, वृद्ध 14 साल के लड़के का सिर लिफ्ट में फंसा, स्थिति गंभीर। ऊपर से आती लिफ्ट को बार बार झांक कर देख रहा था मासूम, अचानक से लिफ्ट आ गई, सर फंस गया। लुधियाना में चर्च के बाहर पादरी की गोली मारकर हत्या, सीसीटीवी में कैद।
पीलीभीत में टीचर से ट्यूशन नहीं पढ़ने पर 11वीं के छात्र को मिली सजा, बेरहमी से टीचर ने पीटा। गुजरात में भारी बारिश से कई जगहों पर बाढ़, 9 की मौत। कच्छ में 24 घंटे से हो रही है मूसलाधार बारिश, 200 लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया। सुरेंद्रनगर में सैलाब का सितम, 3 लोगों को वायुसेना ने बचाया। जामनगर में भारी बारिश से बाढ़, 4 लोग कार के साथ पानी में बह गए। सुरेंद्रनगर, जामनगर, मोरबी, राजकोट, कच्छ में सबसे ज्यादा तबाही। ओडिशा के रायगढ़ में भारी बारिश, रेलवे ब्रिज के ऊपर से पानी। ओडिशा के कालाहांडी में बारिश से बाढ़, कई इलाके पानी में। लखीमपुर खीरी में बनबसा बैराज से पानी छोड़े जाने से शारदा नदी उफान पर। यूपी के संभल में नरोड़ा में गंगा खतरे के निशान के करीब 6 बच्चे बाढ़ के पानी में डूबे, 2 की मौत, 4 को बचाया गया। गोंडा में घाघरा नदी खतरे के निशान से ऊपर, सैकड़ों लोग बेघर। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में 400 फीट गहरी खाई में गिरी कार, 4 की मौत। उत्तराखंड में भूस्खलन से घनसाली केदारनाथ मार्ग बंद हुआ। हिमाचल में बारिश का कहर, शिमला के पास बादल फटने से आता है ठप। मंडी के पास भूस्खलन में मनाली चंडीगढ़ हाईवे पर पहाड़ से गिर रहे हैं पत्थर। जम्मू कश्मीर में पोनी नाला के पास भूस्खलन की खबरें, कुछ समय के लिए हाईवे बंद। रॉजर फेडरर ने रचा इतिहास, रॉजर 8वीं बार विंबलडन मेंस सिंगल्स का खिताब जीतकर बने चैंपियन। फेडरर ने क्रोएशिया के मारिन सिलिच को दी मात, 6-3, 6-3, 6-1, 6-4 से हराया। 23 साल से ज्यादा की उम्र में फेडरर ने जीता विंबलडन, सबसे ज्यादा आयु में रिकॉर्ड। फेडरर का 19वां ग्रैंड स्लैम, 20 करोड़ रुपए इनाम में मिलेंगे। महिला वर्ल्ड कप क्रिकेट के सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से, 20 को मैच। पीएम मोदी का दिल जीतने वाले अलवर के टीचर इमरान खान के साथ मजाक, बीएसएनएल की तरफ से जीवन भर मिलने वाली मुफ्त इंटरनेट सुविधा 6 महीने से बंद। पाकिस्तान के फिरोजपुर हुसैनीवाला में रिट्रीट सेरेमनी के दौरान पाक फौज की फजीहत, सैल्यूट देते वक्त गिर गया पाकिस्तानी रेंजर, हुई शूटिंग। चिली के सैंटियागो में भारी बारिश से जनजीवन बेहाल। चीन में जमकर ओलावृष्टि, कई हेक्टेयर फसल बर्बाद। बेटी इवांका के साथ गोल्फ क्लब पहुंचे ट्रंप, जमीन से आसमान तक कड़े बंदोबस्त।